बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। मजलूम लोगों की आहें अर्श को भी हिला देती हैं। जिन बस्तियों के मालिक खुदा का खौफ भुला देते हैं और उसके पैदा किए हुए इंसानों पर जुल्म और सितम करते हैं, उनका अंजाम अल्लाह जल्द दिखाता है। लेकिन ये भी हक है कि इंसान जालिम है। अल्लाह जब भी ऐसे कुछ इख्तियारात देता है इंसानों को, वो जुल्म और सितम शुरू कर देते हैं। इंडिया ने भी आज अपने जुल्म और सितम की बदौलत अपने आप को इस अंजाम का निशाना बना लिया है। इंडिया जो अपनी खुद साख्ता ताकत के ज़म में आपे से बाहर हो रहा था, अचानक एक खुदाई आफत का शिकार हो जाता है और इसी वक्त ऐसे खौफनाक आलमी हालात में इसकी सरजमीन के एक हिस्से पर कब्जा भी हो जाता है और हमला करने वाला है चाइना, जिसके साथ उसकी 2400 किलोमीटर लंबी सरहदें इस जगह से क्रॉस कर ली गई हैं, जो दुनिया का हसास तरीन इलाका है, जिसकी दिफाई अहमियत बेतहाशा है, क्योंकि यहाँ 3 न्यूक्लियर स्टेट्स की सरहदें एक दूसरे के साथ मिलती हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, SMK TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। इंडिया एक मदोश हाथी की तरह ताकत के नशे में डोल रहा था। आज अपनी सलामती के नाजुक मरहले से गुजर रहा है। यहाँ उसके चारों तरफ बसी रियासतें इंडिया से शदीद नाराज़ हैं। उसके जुल्म और सितम की बदौलत, उसकी गुंडागर्दी की बदौलत जो इलाके में उसने मचा रखी थी। यहाँ तक कि नेपाल, श्रीलंका जैसे छोटी रियासतें भी इंडिया को ना सिर्फ आंखें दिखा रही हैं, बल्कि उसकी जोग्राफियाई हदूद को भी चैलेंज कर रही हैं। हाल ही में नेपाल ने वो तमाम इलाके जिस पर इंडिया अपना कब्जा जमा कर सड़कें बनाने लगा था, उस तमाम इलाके को अपना इलाका करार देकर अपने नक्शे में शामिल कर लिया है और खुले आम इलाका वापस लेने का इरादा और फौजी धमकी भी दे रहा है। यानी भारत की वाहिद हिंदू पड़ोसी रियासत भी भारत के जुल्म और सितम की वजह से उसके शदीद खिलाफ हो गई है। वहीं पर बांग्लादेश, जो अपनी पैदाइश से ही भारत की गोद में बैठा था, गोद से उतरकर उसके सामने आ खड़ा हुआ है। भारत की मुस्लिम दुश्मनी और ज़मीन की हवस ने उसकी भी आंखें खोल दी हैं। पाकिस्तान, जिसके साथ इंडिया दो तरफ से घिरा हुआ है, इंडिया शदीद इस्तिराब का शिकार है। पाकिस्तान कब, कैसे और क्या करेगा, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का ना सिर्फ दोस्त है कि इन दोनों रियासतों का हम पल्ला भी है, कि जो ना सिर्फ भारत को शदीद ज़िक पहुंचा सकता है, बल्कि अगर मुमकिन हुआ तो वो इसके टुकड़े टुकड़े भी कर सकता है। जबकि कश्मीर पर भारत के साथ उसकी खुली दुश्मनी है, जिसमें वो कश्मीर पर इस्तिस्वाब राय का हक भी रखता है और भारतीय कब्जे को कश्मीर पर ख़त्म भी कराना चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीन, जिसने भारत की सरहदों से दाखिल होकर लद्दाख से कब्ज़ा भी शुरू कर दिया है, लेकिन क्या ये कब्ज़ा बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है इंडिया के लिए? जी हाँ, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़े ख़तरे का पेशखेमा है, क्योंकि लद्दाख अपने जुग्राफियाई महल वक़ू की बुनियाद पर इस कब्ज़े के कई मकासद की वजह बन सकता है, क्योंकि चाइना गैलवान वादी की तरफ पेशकदमी कर रहा है और इसी तरफ से पाकिस्तान की तरफ कारगिल और सियाचिन का बॉर्डर भी लगता है, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान की फौजें नंबरदाज़मा हैं। चाइना की तरफ से DBO लिंक कट जाने की बदौलत पाकिस्तान उन पर कब्जा कर सकता है। लद्दाख पर चीनी कब्जे की राह हमवार करके गिलगित बिल्तिस्तान को भारतीय जंगी जुनून से आज़ाद कराया जा सकता है, जहां चीनी कंपनीज त्यामीर भाषा डैम और CPEC के अहम प्रोजेक्ट की तकमील के लिए गामजन है। मज़ीद बढ़ाएं इंडिया का अंदरूनी अदम इस्तेहकाम, पूरे इंडिया में चलने वाली आज़ादी की तहरीक है। सबसे बड़ी तहरीक कश्मीर की आज़ादी की तहरीक, जो अपनी बका की जंग लड़ रही है। भारत ने पिछले साल अपनी ताकत के नशे में डूबकर कश्मीर से आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया। बरसों पुराना नाम नेहाद एग्रीमेंट को भारत के नाजायज़ कब्जे की तौजी के तौर पर भी पेश किया जाता था। भारत ने दीदा दिलेरी से और गुंडागर्दी से न सिर्फ उसको ख़त्म कर दिया, बल्कि तमाम कश्मीर को गैर महफूज कर दिया। के नतीजे में पिछले 9 माह से कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ। कश्मीर के अंदर बैठी 10 लाख भारतीय फौज कश्मीरियों को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल रही है। कश्मीरियों ने भी अब जिंदगी की बाजी लगा रखी है, क्योंकि वो जानते हैं कि यही वो लम्हा है जब या तो वो जिएंगे या बाइज्जत शहीद हो जाएंगे। ने आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया है और मंसूबे के तहत कश्मीर के हिस्से बोखरे कर दिए हैं कि मुसलमानों की अक्सरियत को पहले हिस्से बोखरों में बांटें और अलग अलग इख्तियाराती निज़ाम के तहत इन मुसलमानों की अक्सरियत को बेअमल करते जाएं। आर्टिकल 370 ख़त्म करके कश्मीर में पहले ही बाहर से हिंदुओं को लाकर बसाया जाना शुरू किया जा चुका है, ताकि कश्मीर में मुसलमानों की वाज़ेह अक्सरियत ख़त्म कर दी जाए और कश्मीर को बिला आखिर गैर मुस्लिम अक्सरियत बनाकर मुस्तकिल हिंदुस्तान का हिस्सा बना लिया जाए। हमने बता दिया था कि आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद वक्त बहुत अहम है,
इंडिया ने 10 लाख फौज अंदर भी, उसके जरिए वो कश्मीर को एक फौजी कैंप की शक्ल दे चुका है। कश्मीरियों को इस तरह निहत्था और बेबस कर दिया गया है कि वो अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद ना कर सकें। मुसलसल कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है। नौजवानों को या तो मार दिया जाता है या उन्हें जेलों में भर दिया जाता है, फिर पीछे कहीं इंडिया में बिखेर दिया जाता है। मर्दों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को बहाने बहाने से जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है। वो बोल नहीं सकते, रोज़गार उनके ख़त्म है। वो कब्रें खोद कर अपने मरहूमीन को दफना रहे हैं और कोई उनका पुरसान हाल नहीं। लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। कश्मीरी भपरे हुए हैं। हाल ही में निहत्थे कश्मीरी ने भारतीय फ़ौजों की पूरी ब्रिगेड को हालत जंग में लेकर उनके 13 फ़ौजी मार दी और भारतीय फ़ौजी पागल कुत्तों की तरह मुजाहिदीन की बू सूंघते रहे और बिलाखिर मुजाहिदीन के एक अजीम लीडर रियाज नाइको को शहीद कर दिया, जिससे कश्मीरियों में फिर एक जंगी लहर दौड़ गई है। इसी तरह जिस तरह बुरहान वानी की शहादत के बाद रियाज नाइको खड़ा हुआ था और मुजाहिदीन के दस्तों की क़यादत की थी, उसी तरह अब इसके बाद फिर कश्मीरी नौजवान ने उसकी जगह संभालनी शुरू कर दी है। हाल ही में नई डोमिसाइल पॉलिसी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत गैर कश्मीरी लोगों को कश्मीर में लाकर आबाद करना शुरू कर दिया गया है। उनकी बस्तियां भारतीय फौजों की हिफाजत में बसानी शुरू कर दी गई हैं। जिस तरह इसराइल में नई बस्तियां बसाई गई थी, उसी तरह भारत भी अपने प्रोग्राम कश्मीर में तकमील की तरफ ले जा रहा है। हालिया खबरों के मुताबिक 4 लाख गैर कश्मीरियों को बसाने का प्लान अमल में। सिर्फ हाल ही में खुद भारतीय फौजियों ने एक बड़ी ज़मीन की मलकियत हासिल कर ली है, जहां भारतीय फौजियों के ख़ानदानों को बसाया जाएगा और कश्मीर की कौमियत भी दे दी जाएगी। यानी कश्मीरियों को अक्सरियत को ख़त्म करने का प्लान तौर पर जारी है। इस तरह कश्मीर से ज़िंदगी छीन ली गई है। नौजवान मारे जा रहे हैं, इंडिया की जेलों में भरे जा रहे हैं, बहुत से मर्द घरों से निकल चुके हैं, पीछे औरतें और बेयारो मददगार घर खाली रह गए हैं। साथ साथ नए आबादगार हुकूमती सरपरस्ती में ज़मीनों और माशी वसाइल पर काबिज हो रहे हैं। ये सिलसिला अगर इसी तरह जारी रहा तो यकीनन थोड़े ही अरसे में कश्मीर की मुस्लिम आबादी आखिर हिंदू मुस्लिम आबादी बन जाएगी। उसके बाद कश्मीर से कश्मीर छीन कर उसको भारत की एक गुलाम रियासत बना लिया जाएगा। तमाम दुनिया भारत के जुल्म सितम पर आंखें बंद किए बैठी है, लेकिन जुल्म का अंजाम तबाही है। कुदरत के इन्हीं कवानीन ने भारत को अंजाम की तरफ लाना शुरू कर दिया है। इंडिया के चारों तरफ उसके हमसाए अब भारत से शदीद नफरत करने लगे हैं, क्योंकि भारत ज़मीन की हवस में हमसाया रियासतों के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और सबको अपना दुश्मन बना चुका है। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह ज़मीन में एक गिरोह को दूसरे गिरोह से हटाता रहता है। अगर वो ऐसा ना करे तो ज़मीन पर कोई इबादतगाह, मस्जिद, खानका, गिरजा सलामत ना रहे। कुदरत के इसी कानून के तहत अब वक्त आ गया है इंडिया की बर्बादी का। चाइना ने इंडिया में घुसकर लद्दाख में कई किलोमीटर तक कब्जा जमा लिया है। भारी बैंकर जो सारो सामान हेलीकॉप्टर्स की मदद से पहुंचाया जा चुका है, जिसका मतलब है मुस्तकिल कब्जा। साथ ही गलवान वादी की तरफ पेशकदमी करने से कारगिलों से अचल पाकिस्तान के लिए खुल गए हैं, जिसकी तरफ पाकिस्तान पेशकदमी कर सकता है। भारत की खुली रियासती गुंडागर्दी की बदौलत कश्मीरी आलिमाना दौर से गुजर रहे हैं। आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद कश्मीरी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का कश्मीर पर कब्जा करना क्यों जरूरी है। इंडिया ने आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीरियों पर नाजायज कब्जे की घिनौनी साजिश को कानूनी तौर पर बनाना शुरू कर दिया है, ताकि यूएनओ में कश्मीर की मुतनाज़िया हैसियत ख़त्म की जा सके। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसराइल ने यहूदियों की नई बस्तियां बसाकर फ़लस्तीन से फ़लस्तीनियों की अक्सरियत ख़त्म कर दी थी और उन्हें निकाल बाहर किया था। पाकिस्तान जो कश्मीर के तनाज़े का एक वाज़ेह फ़रीक है, कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे को ख़त्म कराकर यूएनओ की मदद कर सकता है, ताकि आगे चलकर कश्मीर के मसले को यूएनओ की सरपरस्ती में मुनसफाना तौर पर हल किया जा सके। कुदरत ने भी शायद मजलूम कश्मीरियों की सुन ली है। भारत जो अपनी ताकत के नशे में बदमस्त हाथी था, तरफ कोरोना की बीमारी से नाबर्द आजमा है, वहीं उसकी मईशत भी डूब रही है। फिर चारों तरफ फैले ममालिक भी भारत की गासिबाना सोच और मजहबी तासुब की पॉलिसी की बदौलत इंडिया के खिलाफ हैं। चाइना, सकम, लद्दाख और नेपाल की तरफ से फौजें बिठाए बैठा है और मशरिक की तरफ उसकी 8 रियासतों में आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। ये रियासतें भारत के साथ महज एक पट्टी से जुड़ी हुई हैं, जिसे सिलीगुड़ी या चिकन नेक कहते हैं। पट्टी को अगर काट दिया जाए तो भारत की ये रियासतें आज़ाद हो जाती। इस तरह इन 8 रियासतों की 4.5 करोड़ की आबादी भी आज़ाद हो जाएगी। चाइना भारत की इस शहरक पर बैठा है। हाल ही में नेपाल के डिफेंस मिनिस्टर ने तौर पर बता दिया है कि गोरखा नेपाल की कौम भारत की गासिबाना पॉलिसी में उसके साथ नहीं देगी। सिखों और गोरखा फौजी यूनिट्स के अलग होने के बाद भारतीय फौज में लड़ने वाले फौजी इतने कम रह जाते हैं कि भारत में फिर किसी सूरत नहीं लड़ सकता। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खुद इंतजाम कर दिया है भारत को इबरत का निशान बनाने का, क्योंकि जुल्म जब हद से गुजर जाता है तो मिट जाता है।